Morning, students. Myself, रविंदर सिंह, योर सोशल साइंस टीचर। आज हम कॉन्टेम्परेरी इंडिया सेकेंड ऑफ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज सीबीएसई बोर्ड ने काट दिया है, स्किप कर दिया है आपके सिलेबस से। वाटर रिसोर्सेज आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, वो बाद में आपको पढ़ाया जाएगा। नाउ चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आपको दोनों तरह से हेल्प करेगा, आपके मैथ के लिए भी और इससे लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को हिंदी में बोलते हैं कृषि। अ प्रोसेस और मेथड जिसमें हम डिफरेंट क्रॉप्स का प्रोडक्शन लेते हैं, दैट इज नोन एज एग्रीकल्चर। ये ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, चाहे वो सीरियल क्रॉप्स हो, चाहे वो कॉमर्शियल क्रॉप्स हो, चाहे वो फ्लावरिंग हो या फिर दूसरी तरह की कैटेगरी की प्रोडक्शन हो, सारी की सारी इसी कंडीशन में आती है। जबकि फार्मिंग एक पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर टाइम पीरियड की क्रॉप्स को वेरीफाई करता है। फार्मिंग इज ए जस्ट लाइक ए चैप्टर और एग्रीकल्चर जस्ट लाइक ए बुक या सब्जेक्ट, यानी कि एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट है और फार्मिंग उसका एक टॉपिक है, सब टॉपिक है। फार्मिंग आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो दी हुई है, देर आर स्पेशली 2-3 कैटेगरीज आर बाइफरकेटेड इन योर बुक। सबसे पहले इसमें दिया है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। जैसे ही वर्ड से क्लियर है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है एंशिएंट चीज से किसी चीज को यूज करना, यानी कि पुराने तरीकों से खेती करना, पुराने टूल्स, मैन पावर, एनिमल पावर, खेती को बर्न करके प्रोडक्शन लेना। इसमें किसी भी तरह का पेस्टिसाइड्स या किसी भी तरह का हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज नहीं होते हैं। ये एग्रीकल्चर स्पेशली अपनी खुद की जीविका को चलाने के लिए की जाती है। इंडिया में भी इसको काफ़ी जगहों में प्रैक्टिस किया जाता है, स्पेशली ट्राइबल पीपल, दोज हु आर लिविंग इन स्पेशली इन द रीजन बैकवर्ड एरियाज। लेकिन ये काफ़ी पुराना ट्रेडिशन है खेती करने का। ये स्लैश और बर्न की कैटेगरी में आता है जो आपकी बुक में दिया है। ये खेती पूरे वर्ल्ड में की जाती है अलग अलग नामों से। झूमिंग साउथ में बोला जाता है इसके लिए। इसके अलावा आपको मिल्पा एग्रीकल्चर मैक्सिको में बोला जाता है, सेंट्रल अमेरिका में कोस्नु बोला जाता है, वेनेजुला में रोका बोला जाता है, ब्राजील में रोका ही बोला जाता है और मास्लो सेंट्रल ईस्ट अफ्रीका में बोला जाता है। इस तरह से इस खेती को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। आपके इसके नीचे फोटो दिया है, पिक्चर दी है, आप इसको देख सकते हो, जो स्लैश एंड बर्न की कैटेगरी को शो कर रहा है। दूसरी कैटेगरी की जो दिया हुआ है आपकी बुक में, वो दिया है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये 3 कैटेगरी की फार्मिंग आपकी बुक में दी है, जो बोर्ड की तरफ से आपके लिए दी हुई है। ऑल द 3 टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट और किसी न किसी साल ये क्वेश्चन आ ही जाता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और मे बी लॉन्ग क्वेश्चन में। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग स्पेशली इंडिया में की जाती है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन की डिमांड ज़्यादा होती है और इसके अलावा हमें हाई वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करने पड़ते हैं, हाई लेवल ऑफ इरिगेशन देनी पड़ती है,
हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है और लैंड का जो एरिया होता है कम होता है। सो इस तरह की खेती आपको आपके आसपास में ईजिली देखने को मिलती है। These types of farming उत्तर प्रदेश और इवन बिहार, पंजाब, हरियाणा, ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर जहाँ पे भी होता है, प्रोडक्टिविटी जहाँ होती है, ज़्यादातर जगहों में देखने को मिलती है। तीसरी तरह की आपकी बुक में जो फार्मिंग दी है वो दी है कॉमर्शियल फार्मिंग। इसको हिंदी में वाणिज्यकृत खेती बोलते हैं। कॉमर्शियल का ही मतलब से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ स्पेशली मार्केट में बेचने के लिए प्रोड्यूस करना। इसके अकॉर्डिंग भी हाई वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ किए जाते हैं, हाई टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, लेकिन मार्केट में बेचने के लिए, प्रोडक्शन को सेल आउट करने के लिए ऐसा किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में शुगर केन का प्रोडक्शन, बनाना का प्रोडक्शन, रबड़ प्रोडक्शन, टी प्रोडक्शन, कॉफ़ी प्रोडक्शन, ये सारे प्रोडक्शन इसी कॉमर्शियल फार्मिंग की कैटेगरी में आते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। इसके नीचे आपकी बुक में पेज नंबर 35 में फोटोज दिए हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज आपकी बुक में दिया है क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, यानी कि खेती करने का जो तरीका है वो किस तरह का है इंडिया में। दैट इज गिवन हियर, क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। नाउ क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया में जो आपकी बुक में दिया है वो 3 तरह का दिया हुआ है। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। ये 3 तरह का राबी, खारिफ क्रॉप और ज़ैद क्रॉप है। राबी क्रॉप जो इस टाइम पीरियड चल रहा है, अभी हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड चल रहा है, स्पेशली वीट प्रोडक्शन जो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल और मई फर्स्ट वीक में हार्वेस्ट किया जाता है। इस टाइम पीरियड में जितनी भी क्रॉप्स होती हैं सारी की सारी क्रॉप्स राबी सीजन में आती हैं। आप इसको क्रॉप से रिलेट कर लीजिए या कोरिलेट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए। खारिफ क्रॉप का एग्जाम्पल आपको राइस है। राइस प्रोडक्शन जब आप स्कूल जुलाई में जाते हैं, जून का लास्ट वीक और जुलाई इसका प्लांटेशन टाइम होता है और अक्टूबर टाइम पीरियड हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड होता है। पूरे वर्ल्ड में राइस प्रोडक्शन ज़्यादा होता है वीट प्रोडक्शन से। इसके अलावा इस टाइम पीरियड में मिलने वाली सारी क्रॉप्स खारिफ क्रॉप का टाइम पीरियड होता है। तीसरी कैटेगरी आपकी बुक में ज़ैद क्रॉप। ज़ैद क्रॉप का समय बहुत कम होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इसको काटा जाता है और इसको प्लांट किया जाता है। अभी अप्रैल के टाइम पीरियड ही ज़ैद क्रॉप का टाइम पीरियड चल रहा है। कुकुम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सारा का सारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो इसी टाइम पीरियड का होता है। तो इस तरह से इंडिया में 3 क्रॉपिंग पैटर्न आपकी बुक में दिए हुए हैं, राबी, खारिफ और ज़ैद। अब हम इसमें अगला टॉपिक देखते हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन इंडिया। आपकी बुक में जो दिया हुआ है सबसे पहले राइस प्रोडक्शन दिया है। राइस इज ए खारिफ क्रॉप और ये क्रॉप आपको स्पेशली जून लास्ट और जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर और नवंबर में हार्वेस्टिंग की जाती है। जून में स्पेशली जुलाई और जून में रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है, मानसूनिंग रेनफॉल। तो इस क्रॉप के लिए रेनफॉल मोर देन 100। कुछ जगहों में जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ इरिगेशन से फैसिलिटी ले ली जाती है, वाटरिंग करके यूज़ किया जाता है। लेकिन ऑलमोस्ट 120 सेंटीमीटर रेनफॉल की ज़रूरत होती है, यानी कि 100 से लेकर के 120-130
सेंटीमीटर तक रेनफॉल इसके लिए ज़रूरत होती है। यदि किसी कुछ जगहों में कम होता है तो वो इरिगेशन के थ्रू पूरा किया जाता है। टेम्परेचर, हाई ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी हाई ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। तीसरी कंडीशन, एलुवियल सॉइल इज एंड ब्लैक सॉइल कैन बी प्रेफरेबल फॉर दिस क्रॉप। इसके अलावा यदि हम नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं तो आपका आता है टेम्परेचर। जून और जुलाई में टेम्परेचर हाई रहता है, ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, तो ऑलमोस्ट 30-32 डिग्री से प्लस में जाता है, ऑलमोस्ट 32-33 डिग्री। और हार्वेस्टिंग टाइम पे टेम्परेचर कम रहता है, ऑलमोस्ट 20 डिग्री 22 डिग्री तक रहता है। कुछ जगहों में प्लस माइनस भी टेम्परेचर हो सकता है। यदि इंडिया के स्टेट्स की कैटेगरी में बाइफरकेट करें तो आपका जो प्रोडक्शन, जहाँ पे हमें राइस प्रोडक्शन मिलता है, वो प्रोडक्शन हमारा दिया हुआ है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इज द मेन प्रोड्यूसिंग एरिया। आफ्टर दिस यदि हम देखें तो बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस। उड़ीसा के अलावा छत्तीसगढ़ के अलावा आंध्र प्रदेश, प्रोडक्शन इज गिवन देयर। तमिलनाडु इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस एंड केरला, गोवा इज आल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ दिस एंड सम ऑफ द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये राइस प्रोडक्शन के लिए स्टेट दिया हुआ है, पूरा मैप दिया है, इसको आप पढ़ लेना। बाकी टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट मैं आपको अगले चैप्टर में समझाऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ी हो सकती थी इसलिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।